Hello friends, let's discuss the abdominal examination in females. Okay, how we are performing that and what is the relevance of that. So before that examination of abdomen in any females, you should say the females की आपका जो bladder है वो empty होना चाहिए. तो bladder should be empty. If retention problem है female को तो then definitely catheterization should be done. Okay, retention मतलब क्या होता है कि a kind of लीक आउट हो रहा है या फिर मतलब विदाउट हर विल जो यूरिन है वो लीकिंग हो रही है. ओके, then inspection, palpation, percussion or auscultation. These are the four method we have to we have to measure, or you can say these are the four method by which we can do the abdomen examination. So all can complete the abdomen examination. तो inspection में क्या होता है, we have to inspect, we have to observe. तो observation or visualization of an abdominal area without touching the abdomen of the females. Okay, you have to say कि you open your abdomen. Definitely I have to see for rule outing any tumors or any scar or any sign marks. Okay, we have to see there. So that is nothing but inspection, visualization, observation of an abdominal area without touching the abdomen. The presence of any permanent marking such as any scar, any stray veins or eversion of the umbilicals we can inspect or we can observe. Definitely why it is important, because it is important during the pregnancies or during kind of gynecologic examination, because a kind of अगर प्रेगनेंसीज में अगर इसका इंपॉर्टेंट देखा जाए तो आज के टाइम में डेफिनेटली LSCS बहुत ही यू कैन से कॉमन हो गया है. जो लोअर सेगमेंट सीजरन सेक्शन जो होता है ना कि बाय इंसाइजिंग द लोअर यूट्राइन सेगमेंट ऑफ द यूट्रस वी हैव टू रिमूव द बेबी. तो डेफिनेटली LSCS या फिर सीजरन सेक्शन, सीजरन डिलीवरी बहुत ही कॉमन हो गया है. तो प्रीवियस सीजरन सेक्शन या फिर मोर देन वन सीजरन सेक्शन अगर रहता है तो डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी इज़ नॉट पॉसिबल. तो वी हैव टू गो विद द काइंड ऑफ सीजरन सेक्शन डिलीवरी. तो डेफिनेटली वी हैव टू सी एनी कोई सर्जिकल मार्क्स वगैरह तो है क्या नहीं, या फिर कोई वेन्स वगैरह प्रोमिनेंट है या नहीं. ओके, या फिर अम्बिलिकस इवर्टेड है क्या. तो वेन्स प्रोमिनेंट डेफिनेटली देखिए विच डिनोट द साइन ऑफ लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हैज़ बीन डन प्रीवियसली. अगेन देर इज़ अ मोस्ट प्रिवेलेंस और यू कैन से बहुत ही चांसेस होते हैं फीमेल्स में गॉल स्टेन बनना या फिर किडनी स्टोन बनना. सो किडनी स्टोन के लिए वहाँ पे काइंड ऑफ पंक्चर एट द किडनी साइट या फिर एट द पंक्चर एट द साइट ऑफ you can say right hypochondric region. Okay, definitely we have to see, you have to inspect or you have to observe any scar formation or there or not, any surgical incision mark or there or not. Okay, तो that is nothing but ये देखिए स्टेयर ग्रेविडम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये मसल के स्ट्रेनिंग, मसल के स्ट्रेचिंग की वजह से होता है. बिकॉज यूट्रस जो होता है वो पेल्विक ऑर्गन, ऐसे पेल्विक ऑर्गन नहीं रहता है, वो एब्डोमेन ऑर्गन का पार्ट होता है. तो डेफिनेटली जो मसल होती हैं एब्डोमेन की वो स्ट्रेच होती हैं. तो ये मसल स्ट्रेचेस का ऐसा कुछ पर्टिकुलरली मार्किंग होता है. तो जस्ट यहाँ पे मैंने इसको पुट किया है. वाई आई हैव पुट दिस इमेज हियर, बिकॉज यू हैव टू नो कि इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है. दीज आर द थिंग्स वी हैव टू इंस्पेक्ट. तो वट एवर आई हैव गेट दैट आई हैव पुट हियर. डेफिनेटली regardless of that, you can examine a kind of scar, any tumor as well, any surgical incision as well. Okay, then this is the linea nigra. Again this is the marks you can see in pregnancy stage. तो linea nigra. Okay, then देखिए everted umbilicus denote the fluid collection or not, that denote the ascites. operatic scar है क्या नहीं, presence of any intestinal hernia वगैरह है क्या. hernia मतलब क्या होता है कि bulging out of intestinal mucosal layer. ओके, देन प्रेजेंस ऑफ गैप इन बिटवीन द रेक्टस एब्डोमिनल मसल, ये आपको देखना है. देन फॉलोड बाय द इंस्पेक्शन यू हैव टू जंप ऑन द पैल्पेशन मेथड. नाउ एवरी टाइम वी आर राइटिंग द पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इज सॉफ्ट, यानी कि वी हैव पैल्पेट द एब्डोमेन ऑफ द पर्सन एंड नथिंग आई गेट और नथिंग वी गेट. दैट इज नथिंग बट वी आर राइटिंग द पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इज या P/A इज सॉफ्ट. Okay, whenever you will visit the hospital, whenever you will see a kind of case paper of any female patient या फिर any patient, male or female, any patient. Okay, वहाँ पे ऐसा लिखा था कि पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इज अ काइंड ऑफ सॉफ्ट. तो डेफिनेटली पैल्पेशन से वो सॉफ्टनेस है या फिर टेंडरनेस है या फिर हार्डनेस है या फिर रिबाउंड टेंडरनेस है. तो दीज आर द सिम्टम्स और दीज आर द यू कैन से we can assess by doing the palpation. तो विदाउट फीलिंग ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन, ये देखिए हैंड शुड बी फ्लैट. और जो नेल की जो साइज़ होती है ड्यूरिंग द पैल्पेशन, डॉक्टर्स की या फिर फिजिशियन की या फिर कोई भी पैल्पेट कर रहा है, नेल शुड नॉट बी बिगर. एब्डोमिनल पैल्पेशन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एनी लेटेंट ट्यूमर
बिकॉज इंस्पेक्शन में बहुत सारे ट्यूमर्स होते हैं, वो लेटेंट होते हैं, वी कांट सी दैट. तो ड्यूरिंग द पैल्पेशन वी कैन सी दैट और वी कैन ऑब्जर्व दैट एटलीस्ट. ओके, तो लैटेंट ट्यूमर कैन बी डायग्नोस इजीली विद द पैल्पेशन. सिस्ट वगैरह है क्या, ओवेरियन सिस्ट बहुत ही कॉमनली है, बहुत ही कॉमनली ओवेरियन सिस्ट के केसेस हैं. देन ट्यूमर में ओवेरियन ट्यूमर है, अ काइंड ऑफ यूट्राइन ट्यूमर है, यूट्राइन फाइब्रोइड्स है. देन रिजिडिटी ऑफ एब्डोमिनल मसल यू हैव टू सी. पर एब्डोमिनल सर्फेस, पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इन पैल्पेशन जो आप कर रहे हो वो सॉफ्ट या फिर कोई हार्डनेस है. हार्डनेस डिनोट्स कि आपका जो मसल है ना वो बहुत ही स्ट्रेच में है, बहुत ही वो यू कैन से एक्सर्शनल कंडीशन में. ओके, तो रिजिडिटी ऑफ एब्डोमिनल मसल वगैरह है क्या, एनी ऑर्गेनोमेगेली है क्या, स्पेलेनोमेगेली, हिपेटोमेगेली या फिर कोई भी ऑर्गन की मेगेली है क्या, इन्फ्लेमेशन है क्या. फंडल ग्रोथ कैन बी मेजर बाय द पैल्पेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. ओके, सो ये देखिए काइंड ऑफ इमेज आई हैव पुट हियर. दिस आर द नॉट, ये देखिए पैल्पेशन मतलब क्या होता है, जस्ट मैंने यहाँ पे बताने के लिए किया है. यहाँ पे मैं क्या शो कर रहा हूँ दैट इज़ नॉट आई वांट टू शो दैट, बट डेफिनेटली पैल्पेशन मतलब होता है कि जब हम हैंड से जो पर एब्डोमिनल यानी कि हैंड से जब हम एब्डोमेन को पैल्पेट करते हैं दैट इज नथिंग बट पैल्पेशन. ओके, तो दिस इज इमेज ड्यूरिंग द लेबर प्रोसीजर में ये हम पैल्पेशन करते हैं. ओके, तो परकशन देखिए आपको टैपिंग करना है, टैपिंग यू हैव टू टैप द abdomen with your 2 finger of the left hand and 1 finger with the right hand. You have to tap the abdomen. Okay, then definitely अगर abdomen में कोई fluid ज़्यादा रहेगा तो definitely वहाँ पे आपको dull sound सुनाई देगा. Okay, या फिर देखिए fluid अगर रहेगा तो definitely आपको echo sound feel होगा. ट्यूमर वगैरह होगा तो dull sound appear होगा. तो abdominal sound can be heard by tapping method or by percussion. Okay, then lastly the auscultation by listening the intestinal sound और बाय लिसनिंग. इन ऑस्कल्टेशन तो बहुत ही कॉमनली अगेन दिस इज अ कॉमन इन मेल फीमेल दोनों में है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर फीमेल. तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें इंटेस्टिनल साउंड सुनना है बिकॉज यूट्राइन साउंड, इंटेस्टिनल साउंड, फीटल हार्ट साउंड वी हैव टू ऑस्कल्टेट. ओके, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगेन. तो फॉर लिसनिंग बिकॉज ऑस्कल्टेशन हार्ट साउंड है या फिर रेस्पिरेटरी साउंड है तो कोई भी फिजिशियन डेफिनेटली तो डिटेक्ट करता है कि रेस्पिरेटरी वो साउंड को देखता है कि इंस्पिरेटरी साउंड एक्सपिरेटरी साउंड क्लियर है क्या, या फिर इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी के साथ साथ अलॉन्ग विद दैट कोई क्रिपिटेशन है, विजिंग साउंड है, वो भी हम रूल आउट करते हैं. हार्ट साउंड सुनते हैं ताकि S1 S2 आपका नॉर्मल है, या फिर इसमें कोई मर्मर साउंड है क्या. मर्मर साउंड डिनोट्स की आपका रिगर्जिटेशन है या फिर बाइकास्पिड स्टेनोसिस है, माइट्रल स्टेनोसिस है. तो दीज आर द रिलेवेंस ऑफ दैट ऑस्कल्टेशन. ओके, तो रेस्पिरेटरी साउंड, हार्ट साउंड ये अलग इंपॉर्टेंट है इसका. आई एम टॉकिंग अबाउट हियर द फीमेल्स. तो फीमेल्स डेफिनेटली एब्डोमेन में हमें क्या पैल्पेट करना है, एब्डोमेन में अल्टीमेटली प्रेगनेंसी के टाइम में फीटल हार्ट साउंड सुनना है बाय आवर डॉपलर. ओके, जो हमारा डॉपलर रहेगा उसके थ्रू हम क्या करेंगे, वी कैन काइंड ऑफ नो कि काइंड ऑफ उसका हार्ट साउंड कितना है या फिर हार्ट बीट कितना है, या फिर अगर उसके हार्ट बीट लिसन करना है तो पिनाडोस्कोप है, फिटोस्कोप है. तो ऑस्कल्टेशन से वी कैन कन्फर्म द फिटल स्टेटस एज वेल. और आपको इंटेस्टिनल साउंड भी सुनना है, पेरिस्टैटिक मूवमेंट आपको लिसन करना है. इन स्पाइनल एनेस्थीसिया हाइपोएक्टिव एंड हाइपर एक्टिव बाउल साउंड कैन बी डिटेक्ट. यूट्राइन सफल दे देखिए आपको यूट्राइन सफल की एक साउंड आएगी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. बिकॉज यूट्राइन सफल मतलब क्या होता है कि यूट्राइन आर्टरी की बहुत सारी ब्रांचेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसीज हो जाती हैं. देयर इज अ मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ द यूट्राइन आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट यूट्राइन आर्टरी, एंड दैट्स वाई यूट्राइन सफल मतलब आर्टरी की जो ब्लड होती है ना, आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है डेफिनेटली उसका फ्लशेस साउंड आपको ड्यूरिंग द ऑस्कल्टेशन हियर होता है. दैट इज कॉल्ड द यूट्राइन सफल. एंड देन फीटल हार्ट साउंड बाय फिटोस्कोप, बाय पिनाडोस्कोप डेफिनेटली यू कैन हियर इट. ओके, अदरवाइज बहुत सारे फिजिशियन होते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेटिक्स होते हैं या फिर गायनेकोलॉजिस्ट से, दे आर नॉट यूजिंग दिस मेथड डायरेक्टली. जो ऑब्स्टेटिक जो होते हैं डेफिनेटली वो डॉपलर वगैरह के थ्रू फीटल हार्ट साउंड डिटेक्ट कर लेते हैं. ओके, तो अदर ऐसा हार्ट साउंड, रेस्पिरेटरी साउंड ऑल्सो वी कैन ऑस्कल्टेट. तो दिस इज द नथिंग बट ये फिटोस्कोप है. वी आर listening the heart sound or respiratory sound by this chest piece, but definitely during the pregnancies or during the auscultation of an fetal heart sound definitely we have to go through the fetoscope. Okay, that is all about our abdominal examination female.